नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, जो कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई सेंटेंस लिखी हुई है और उस सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दो, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ रूप परिवर्तन से है। वाक्य के अर्थ या भाव में बिना परिवर्तन किए उसके रूप या बनावट में बदलाव करना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। यह कार्य वाक्य के अर्थ को समझने के बाद ही किया जा सकता है। वाक्य परिवर्तन की विधा उसके प्रकार पर निर्भर करती है, अतः भिन्न भिन्न वाक्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से बदला जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वाक्यों को बदलने की विधि का उल्लेख किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब टू को हटा करके एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। इस प्रकार के वाक्यों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। टू के बाद एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। तो अब इसमें देखिए, ओल्ड जो है आपका एडजेक्टिव है, ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ओल्ड जो है वो आपका एडवर्ब मतलब एडजेक्टिव है। ओल्ड मीन्स बूढ़ा। इसके ये TOO है और फिर टू है। तो जब कभी भी इस तरह का TOO भी प्रयोग होता है, उसके बाद एडजेक्टिव प्रयोग होती है या एडवर्ब प्लस टू, तो इसका अर्थ निगेटिव होता है। जैसे है ही इज़ टू ओल्ड टू रन फास्ट। टू मीन्स होता है अत्यधिक या बहुत ज़्यादा, वो इतना बूढ़ा है कि चल तेज दौड़ नहीं सकता। तो अब यहाँ जो है इसमें क्या करते हैं कि टू को हटा देते हैं और टू के जगह पे सो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सो यूज़ करते हैं। टू के शब्द ओल्ड एडजेक्टिव है, उसके बाद प्रयुक्त टू रन फास्ट इन्फिनेटिव है। टू के पश्चात केवल एडजेक्टिव का प्रयोग हो, जैसे द वेदर इज़ टू हॉट। ठीक, तो इसमें हम लोग टू को हटाते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो है वो क्या है हटाने का नियम, उसको देखते हैं हम लोग। ही इज़ टू वीक टू मूव। तो सबसे पहले टू को हटाते हैं, टू के जगह पे शो। टू के जगह पे क्या करते हैं हम लोग? शो यूज़ करते हैं। TOO के जगह पे शो। और टू के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? दैट लिखते हैं दूसरे टू के जगह पे। उसके बाद में जो शुरुआत में सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर कैन या कुड का प्रयोग करते हैं वाक्य भावानुसार। ठीक, अगर प्रेजेंट में है तो कैन, पास्ट में है तो कुड। जैसे ही इज़ टू वीक टू मूव। तो अब इसमें क्या किया गया? टू के जगह पे हटाया गया टू को। अब यहाँ देखिए ही इज़ टू वीक टू मूव, तो ही इज़ टू के जगह पे यूज़ किया गया सो, और वीक को अब फिर देखिए टू के जगह पे दैट। अब सब्जेक्ट, तो भाई बूढ़ा व्यक्ति कौन नहीं चल सकता है? वहीं वह नहीं चल सकता है ना, वहीं तो कमज़ोर है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? टू के जगह दैट हो गया, उसके बाद में एक सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही हो गया। अब इधर इज है प्रेजेंट में, तो ये हो गया कैन। फिर कैन नाट ज़रूर लगेगा, कैन नाट या कुड नाट। फिर मूव हो गया। ऐसे ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, बिल्कुल सेम। टू के जगह पे सो, उसके बाद में ओल्ड रहेगा। फिर इस टू के जगह पे दैट, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर
कैन नॉट, जो भी होगा लगेगा। ठीक, अब कैसे इसका पैटर्न बदलता है, कैन नॉट वर्क हार्ड, फिर आगे है ही इज़ टू पुअर टू बेग, टू प्राउड टू बेग, इतना घमंडी है कि माफ़ी नहीं मांग सकती, तो ही मांग सकता है। ही इज़ सो प्राउड दैट ही विल नॉट बेग, तो इसमें यहाँ बिल लग गया है कैन की जगह। ठीक, कभी इस प्रकार के सेंटेंस जब आते हैं नहीं मांगेगा ना, तो इसमें हम लोग कैन बिल यूज़ करते हैं। बनाने के नियम देखिए, टू के स्थान पे सो का प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के पश्चात दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के पश्चात प्रारंभ में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही सी इट दे आई या बी में से आवश्यकता अनुसार किसी एक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग कीजिए, लेकिन अगर पास्ट में है तो कैन के जगह पे कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, तो अब क्या करेंगे, टू के जगह पे क्या हो गया आपका सो हो गया, फिर फैट लिखे एडजेक्टिव आपकी, फिर दैट, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट है सी, तो लड़की है तो सी हो गया। अब इज है तो क्या लगेगा, इज है तो आपका कैन लगेगा, क्या लगेगा, इज है तो कैन, अगर वाज होता तो कुड, तो कैन नॉट सिट प्रॉपरली। फिर आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन, तो आई एम है ना, तो आई एम टू के जगह पे शो हो गया, बिजी के जगह बिजी, और दैट अब आई के अनुसार सब्जेक्ट लगा आई, फिर ये प्रेजेंट में है तो क्या होगा, कैन नॉट, क्या लगेगा, आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यदि वाक्य पास्ट टेंस में है, यदि वाक्य किस टेंस में पास्ट, तो क्या है, कैन के स्थान पे कुड का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या इट का प्रयोग हो, तो इस वाक्य में प्रयुक्त फॉर मी के लिए आई, और फॉर हिम के लिए ही, फॉर अस के लिए वी, फॉर देम के लिए दे का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, अब ट्री क्या है, ये आपकी निर्जीव है, ट्री क्या है, निर्जीव है। तो अब यहाँ ट्री जो है निगेटिव है, मतलब वो निर्जीव है, निगेटिव नहीं। अब यहाँ फार्मी है तो फार्मी को किस में बदलेंगे, आई में। अब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसी का सब्जेक्ट, जैसे फार्मी है तो हम लोग आई, यहाँ फार्मी है तो आई, मी है तो आई, क्योंकि आई मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। ये द ट्री निर्जीव लेंगे, तो निर्जीव है तो क्या लगेगा, फार्मी, तो जैसे द ट्री इज सो हाई दैट, अब इसके अनुसार क्या लगेगा, फार्मी है तो आई हो जाएगा। अब यहाँ प्रेजेंट में है इज है तो ये कैन नॉट क्लेम हो गया। फिर इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो अब देखिए इट आ गया ना, निर्जीव आ गया। फिर यहाँ फॉर हिम, अब हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का, तो ये सब्जेक्ट ही हो गया। यहाँ वाज है तो यहाँ कुड नॉट हो गया, सॉल्व द प्रॉब्लम। अगली पॉइंट देखते हैं हम लोग। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में ही होता है। जैसे द हाउस इज़ टू कास्टली टू बी परचेज्ड, अब यहाँ देखिए टू बी परचेज्ड, ये पैसिव वॉइस में है, तो जो भी बदला रूप है द हाउस, अब हाउस क्या है, निर्जीव है। इज सो कॉस्टली दैट, अब इसके अनुसार हाउस के अनुसार हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, तो इट हो गया। इट कैन नॉट बी परचेज्ड, ये भी पैसिव में हो गया। इधर प्रेजेंट इज है तो आपका ये लगेगा कैन नॉट। वाक्य का कर्ता यदि निर्जीव है तो भी अगला क्लास पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है, जो सब्जेक्ट है। जैसे द बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट टू रीड, अब यहाँ बुक क्या है, निर्जीव है, तो अब इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, द बुक इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट, अब द बुक के अनुसार सब्जेक्ट लगेगा तो निर्जीव है तो इट लगेगा, इट। अब उसके बाद में कैन नॉट, अब कैन लगेगा, अगर कभी भी इसका
पैसिव जब बनाते हैं तो कैन के साथ भी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैन नॉट बी रीड। जैसे फिर है द सम वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, सम इज सवाल, सवाल इतना कठिन है कि हल नहीं कर सकते, तो द सम वाज सो डिफिकल्ट दैट इट, अब यहाँ वाज है बेटा तो यहाँ क्या लग गया, कुड लग गया, कुड नॉट बी सॉल्व, पैसिव में बन गया ना वी, वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व। यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो और उसके बाद एडजेक्टिव का किंतु इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो, इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो तो उसे उदाहरण के अनुसार बदलें, नीचे के अनुसार। देखिए केवल TOO है, उसके बाद में एडजेक्टिव है लेकिन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग ना हुआ हो, तो कैसे बदलते हैं देखिए ध्यान से। जैसे ये ही इज टू वीक, अब यहाँ देखिए केवल टू है, एडजेक्टिव है, उसके बाद टू नहीं है, तो अब ही इज मोर वीक देन ही शुड बी, इस तरह, या ही इज मोर वीक देन इट इज़ प्रॉपर, या ऐसे भी यूज़ करते हैं, टू को हटा करके एक्सटर्मली के यूज़ करते हैं, EXTERMELY, एक्सटर्मली यूज़ कर लेते हैं, तो एक्सटर्मली इसमें यूज़ करते हैं। या इस तरह से इट इज़ टू शॉकिंग, इट इज़ मोर शॉकिंग देन इट इज़ प्रॉपर, इट इज़ यहाँ मोर लगा देंगे, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। मतलब इन वाक्यों में क्या करते हैं, टू हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखा जाता है, मोर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद देन का प्रयोग होता है, और देन के बाद इट इज़ प्रॉपर या इट शुड बी का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं इट इज़ टू शॉकिंग, टू को हटाया गया, उसकी जगह मोर, फिर शॉकिंग है, फिर देन, मतलब कंपैरेटिव में देन इट इज़ प्रॉपर का यूज़ कर लेते हैं, इस प्रकार से बन सकता है। यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो उसके बाद एडजेक्टिव तथा फार का प्रयोग हो, इस प्रकार के परिवर्तन को देखिए। हीज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, फार भी है टू भी है, तो यहाँ देखिए हीज सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, या हीज सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, या इट इज़ टू मच फॉर मी, तो इट इज़ सो बैड दैट आई कैन नॉट बियर इट। यहाँ देखिए इट इज़ टू हार्ट, टू के जगह पे एक्सटर्मली यूज़ किया गया है, ठीक।